नमस्कार। आयुर्वेद की प्रथम कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब ने आयुर्वेद में प्रवेश लिया, निश्चित रूप से आप कुछ अपेक्षाएं और कुछ आशाएं लेकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो उम्मीदें आप लेकर आए हैं वो सारे के सारे ऊपर आप खरे उतरोगे। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। जिसमें आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहा गया है। अगर हम सामान्य भाषा में इसका ग्रहण करते हैं तो आयुर्वेद का यही अर्थ निकलता है या यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। आयुर्वेद कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कब हुई और इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में ये कहा जाता है कि आयुर्वेद अनादि है। इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। जैसे सृष्टि की रचना से पूर्व ही इसकी उपस्थिति थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसको स्मरण किया और ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान को आगे दक्ष प्रजापति को हस्तांतरित किया। दक्ष प्रजापति जी ने यह ज्ञान आगे अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने फिर आगे इंद्र को, और इंद्र ने यह ज्ञान भरद्वाज ऋषि को हस्तांतरित किया। वो क्यों किया? क्योंकि इंद्र तक जब ये ज्ञान था तब वह ये ज्ञान स्वर्ग तक ही सीमित था। कहते हैं जब ऋषि मुनि अपने अपथ्य सेवन से बीमार होने शुरू हो गए तब सबको यह समस्या हुई कि उनके उपवास, उनके व्रत, उनके जो कृत्य हैं, धार्मिक कृत्य हैं, उन सब में विघ्न पड़ना शुरू हो गया और सबको ऐसा लगा कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए जो आयुर्वेद का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिमालय प्रदेश में सबसे पहले इसकी सभा की और भरद्वाज ऋषि को इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया। इंद्र के पास ज्ञान लेने इसलिए उनको भेजा कि यद्यपि ये ज्ञान ब्रह्मा जी के पास भी था, दक्ष प्रजापति के पास भी था, अश्विनी कुमार जी के पास भी था, तो इसलिए भेजा कि इंद्र ने आगे ये ज्ञान किसी को दिया नहीं था। क्योंकि किसी भी विद्या की जो सार्थकता और संपूर्णता है 4 प्रक्रिया स्टेप से होती है। अधीत ज्ञान को ग्रहण करना, बोध उसको समझना, और उसके बाद थर्ड आचरण अपने आप में लेके आना आचरण में, और उसके बाद उसका प्रचार। जो इंद्र है उन्होंने आगे प्रचार अर्थात इस विद्या को बांटा नहीं था, कहीं पे दिया नहीं था। इसलिए भरद्वाज जब लेने गए ज्ञान तो इससे उनको भी जो शिक्षा थी, जो विद्या की संपूर्णता, वो उसमें संपूर्ण हो गई। उसमें भरद्वाज ने आगे जो ज्ञान दिया उसको पुनर्वसु आत्रेय को, और पुनर्वसु आत्रेय ने यह ज्ञान 6 शिष्यों को दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हरित और कुशारपाणी। इन सब शिष्यों ने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर अपने अपने तंत्र रचे, मतलब ज्ञान को उपनिबद्ध किया। लेकिन इन सब में से अग्निवेश जो शिष्य था वो सबसे प्रखर बुद्धि का था, और उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस विषय को बड़े अच्छे से समझा और अपने ग्रंथ सब शिष्यों ने रचे, और इनका जो ग्रंथ था वो अधिक प्रसिद्ध हुआ। अग्निवेश ने जो ग्रंथ था अग्निवेश तंत्र, उसी ग्रंथ का, उसी तंत्र का चरक संहिता ने आगे चलकर प्रतिसंस्कार किया। और जो वर्तमान में हमारे पास चरक संहिता है उसमें 120 अध्याय, 8 स्थान और 12 श्लोक बताए गए हैं। लेकिन व्यवहार में 12,000 श्लोक नहीं मिलते, 9500 के आसपास श्लोक उसमें हैं। और ये चरक संहिता हमारे पास ये वर्तमान में विद्यमान है, और इसमें 4वीं शताब्दी में 41 चैप्टर्स नहीं थे जो काल के प्रभाव से खंडित हो चुके थे या उपलब्ध नहीं थे। उसको दृढ़ बल ने पूरित किया। सिद्धि स्थान के इसमें 12 चैप्टर, कल्प स्थान के 12 चैप्टर और चिकित्सा स्थान के 17 चैप्टर या 17 चैप्टर्स वो इन्होंने लिखे थे। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान ब्रह्मा से आया था त्रिसूत्र रूप के लिए, हेतु, लिंग, औषध, और उसके बाद ये आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान 8 अंगों में विभाजित करके हमें मिला था इसका ज्ञान का।
काय चिकित्सा, बाल रोग, ग्रह, ऊर्ध्वंग, शल्य, दंष्ट्र, जरा और वेशा, ये 8 अंग कहे जाते हैं। काय चिकित्सा जो पूरे को पूरे बॉडी की मेडिसिन को डील करता है। बाल से बाल रोग को ग्रहण किया जाता है बच्चों की बीमारियों के साथ। ग्रह भूत विद्या के साथ लिया जाता है, जिसको मानसिक रोगों के अंतर्गत भी ग्रहण किया जाता है। ऊर्ध्वंग ऊर्ध्व जत्रुगत जो क्लेविकल बोन से ऊपर वाले जो हिस्से में वाले जो रोग हैं, इसके अंतर्गत प्राय शालाक्य तंत्र को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद शल्य जिसको हम सर्जरी के साथ कोरिलेट करते हैं। दंष्ट्र विष चिकित्सा, और जरा जो वृद्ध अवस्था को दूर करे उसे जरा कहा गया है। और वैश्य उसको जैसे वाजीकरण लास्ट में जो ली गई है अंतिम शाखा वाजीकरण मीन्स मनुष्य की जो सेक्सुअल एफिकेसी को बढ़ा देता है। अब इसके बाद हम अगला पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पे कुछ नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगे, तो आप आयुर्वेद लेक्चर्स पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।